चंद्र राशि कुंभ का मासिक राशिफल दिसंबर 2025। स्वास्थ्य। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना है। वृश्चिक राशि में दशम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के विराजमान होने, आपकी राशि में राहु के पूरे महीने बैठे रहने और महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज के छठे भाव में बैठने के कारण आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भरा रवैया रख सकते हैं। आपकी यही लापरवाही आपको बीमारियों से पीड़ित कर सकती है। आपको अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण आपकी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। आप जितना ही हल्का और सुपाच्य अच्छा भोजन करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। सप्तम भाव में केतु के विराजमान रहने से भी आपको संक्रमण होने की संभावना बन सकती है। शुक्र, सूर्य और मंगल से पीड़ित होने के कारण कफ संबंधित समस्याएं भी आपको समय समय पर परेशान कर सकती हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याओं में तो कमी आएगी, लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं वक्री बृहस्पति के कारण बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको संभालना होगा और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना होगा, तभी आप संतुलित जीवन व्यतीत करते हुए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र दशम भाव में विराजमान रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन और अच्छी मेहनत की बदौलत अपने काम को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। 4 तारीख को बृहस्पति महाराज वक्री होकर आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में बदलाव आ सकता है। नौकरी में बदलाव की संभावना बढ़ेगी और यदि आपने नौकरी में बदलाव करने के लिए प्रयास किया है, तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। 6 तारीख से बुध आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और 7 तारीख को मंगल एकादश भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 16 तारीख को सूर्य और 20 तारीख को शुक्र भी एकादश भाव में चले जाएंगे। इससे आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। वह हर काम में आपका ध्यान रखेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आप भी अपने काम को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपको व्यापार के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। महीने का पूर्वार्ध कमजोर रहेगा। व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन सूर्य के 17 तारीख को एकादश भाव में पहुंचने के बाद व्यवसाय में अच्छे लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए महीने की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे, जो आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि करेंगे। लेकिन मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो आपके रिश्ते में थोड़ा तनाव बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में बृहस्पति पंचम भाव में 4 तारीख को प्रवेश करेंगे, जो रिश्ते की परीक्षा लेंगे। लेकिन आप अपने स्वप्रयासों से अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे और अपने रिश्ते में प्रेम को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। बुध 6 तारीख से आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और 7 तारीख को मंगल एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। ऐसे में प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। आप अपने प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने प्रियतम का विश्वास जीतने के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। इसके बाद 16 तारीख को सूर्य और फिर 20 तारीख से शुक्र के भी एकादश भाव में आकर पंचम को देखने से प्रेम संबंध कमज़ोर होने लगेंगे, लेकिन बीच बीच में अहम का टकराव भी होगा, इसलिए आपको संभालना होगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं कहे जा सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य दशम भाव में शुक्र व मंगल के साथ विराजमान होंगे, जिससे जीवन साथी कामकाजी होगा तो पारिवारिक संबंध ठीक ठाक रहेंगे। सूर्य के एकादश भाव में 16 तारीख को चले जाने से जीवन साथी के साथ आपके मतभेद कम होंगे और आपसी तनाव कम होगा। एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सलाह, आपको बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल साबित होगा। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। बुधवार की शाम को किसी मंदिर में काले तिल का दान करें। सामान्य दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उत्साहजनक रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि राहु प्रथम भाव,
केतु सप्तम भाव और शनि दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आपके छठे भाव में और बुध तुला राशि में आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव के बाद महीने के उत्तरार्ध में लाभ के योग बनेंगे। आपकी आमदनी बढ़ने की स्थिति इस महीने के पूर्वार्ध में बनेगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि कुछ खर्च बने रहने की संभावना है। वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ेगा और आपस में मनमुटाव समस्याओं को बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए कठिन मेहनत से भरा समय होगा, लेकिन वह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए आपको पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करेंगे। आप अच्छे कामों पर धन खर्च करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। राहु के आपकी ही राशि में विराजमान रहने से आप धन संबंधी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। लेकिन द्वादश भाव और प्रथम भाव के स्वामी शनि महाराज के पूरे महीने दूसरे भाव में रहने से आप विदेशी माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा शक्ति से भी धन अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। इस धन को संचित करने के लिए आपको सोच समझकर काम लेना होगा, लेकिन आप इसमें सक्षम होंगे और सफल भी होंगे, जिससे आपकी बचत बढ़ाने के योग बनेंगे। इसके बाद महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होगा, क्योंकि तब तक बृहस्पति महाराज पंचम भाव में और सूर्य, मंगल और शुक्र एकादश भाव में आ चुके होंगे, जिससे आपकी आमदनी में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। एक से ज्यादा माध्यमों के द्वारा आपको धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति समृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगी। मित्र एवं परिवार, दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज दशम भाव में सूर्य और मंगल के प्रभाव में रहेंगे और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। शुक्र के अपने ही भाव को देखने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा प्रेम तो रहेगा, लेकिन विपरीत प्रकृति के ग्रहों का प्रभाव अधिक रहने और दूसरे भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपसी सामंजस्य का अभाव होगा। परिवार के लोगों के बीच कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है। महीने की शुरुआत में छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, लेकिन 4 तारीख से ही वह वक्री अवस्था में पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी संतान को लेकर थोड़ी चिंता होने की संभावना बनी रहेगी। परिवार के लोगों में सामंजस्य का अभाव होने से कई ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो परिवार के हित में न हो। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा और परिवार के लोगों को समझना होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और शुक्र के एकादश भाव में आ जाने से परिवार की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही आपस में चली आ रही समस्याएं कम होने लगेंगी, जिससे आपको भी प्रसन्नता महसूस होगी और घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा।